वेलकम टू प्रतियोगिता। सफलता ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है बच्चों, हम विधान परिषद का 24 जनवरी में जो पेपर हुआ है उसके लिए उसके जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो आपके बारे में उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष थी कौन थी? ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर है जेपी कृपलानी। कौन है इसका आंसर? कौन सा है बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर है जेपी कृपलानी। ठीक है, और बात कर लेते हैं कांग्रेस की। जो तुम्हारे कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई 1885 में। स्थापना करने वाले थे इसके ए ह्यूम। मुंबई में तेजपाल सिंह जो कॉलेज है उसमें इसकी पहली बैठक होती है। ठीक है बच्चों, और आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित देशों में किसको भारत ने आईएनएस सिंधुवीर मिली है? देखो बच्चों, जो आईएनएस सिंधुवीर के बारे में बात कर लेते हैं। आईएनएस सिंधुवीर जो है हमें जो मिली थी बच्चों, हमने जो ली थी ये ली थी रूस से। किससे ली थी बच्चों? रूस से ली थी। ठीक है ना, और बच्चों ये रूस से हमें 1998 में मिली थी। ठीक है बच्चों, और कहाँ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो ये जो मिली थी हमें रूस से मिली थी बच्चों। और ठीक है, और हमने अभी हाल ही में, तुम्हें पता है कि जो चीन है वो चीन चारों तरफ से क्या कर रहा है कि यानी कि जो नौसेना है अर्थात जल में अपनी सेना का प्रसार कर रहा है। इसलिए भारत ने म्यांमार में म्यांमार को कौन सी आईएनएस सिंधुवीर दी है? ठीक है, इसका इसका कारण क्या है कि बच्चों ये अपनी जो नौसेना है, नौसेना की शक्ति को बढ़ाना चाहता है। तुमने सुना होगा अभी ईरान में चबार बंदरगाह के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, तो बच्चों यानी कि जो ये तुमने सुना है कि श्रीलंका में एक जो बंदरगाह है वो उसको 99 ईयर्स के लिए 99 साल के लिए क्या किया गया है, रेंट पे लिया है चीन ने। और ठीक है, और उधर पाकिस्तान में भी काफी अपना प्रसार कर रहा है। और तुम जानते हो दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है, दक्षिणी चीन सागर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कौन सा होगा भाई? म्यांमार के बारे में और कुछ, ठीक है ध्यान रखना, म्यांमार के बारे में बता दी जाए। म्यांमार और भारत के बीच में अराकान योमा पर्वत, प्राकृतिक रूप से एक पर्वत है अराकान योमा पर्वत। ठीक है ना, ये अराकान योमा पर्वत है वो इससे अलग होता है। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी सीमा है, कौन सा पर्वत है? वो अराकान योमा पर्वत है। ठीक है, और रोहिंग्या मुसलमान थे वो यहीं के निवासी थे, मूल निवासी थे, और वे यहीं से स्थानांतरित हुए थे। और यहीं से आने के बाद में तुमने देखा है कि असम में आकर बस गए थे। तो ठीक है, वे कहाँ के थे? वो म्यांमार के ही रहने वाले थे। ठीक है बच्चों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2018 और 19 में निर्यातों में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो बच्चों इसका स्थान है, पांचवा स्थान है। कौन सा स्थान है बच्चों? कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। कौन सा स्थान है बच्चों? उत्तर प्रदेश में पांचवा स्थान है। यूपी का क्वेश्चन है तो इसलिए ध्यान रखना, यूपी के बारे में पढ़ के जाना चाहिए था कि इसका पहले कौन सा स्थान है बच्चों? पांचवा स्थान है। राष्ट्रपति शासन के बारे में बता दीजिए, राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में लगता है? तो आर्टिकल 356। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 356। आर्टिकल 74 कहता है बच्चों, आर्टिकल 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, और आर्टिकल 75 कहता है कि इसका जो प्रधान होगा, मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के अनुसार जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति चुनेगा उसका प्रधान कौन होगा? वो प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 368 के अनुसार क्या है? आर्टिकल 368 का संविधान संशोधन संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो किससे ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है बच्चों,
और आइए अगले क्वेश्चन पर। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखो बच्चों, माउंट एलब्रूज, जो माउंट एलब्रूज है वो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आज अगला पहला ऑप्शन है हमारा माउंट किस्को। तो माउंट किस्को जो है तुम्हारी कहा किसकी है बच्चों? ये है तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया की। किसकी है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया की। किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप की, और माउंट एकांकागुआ जो एंडीज पर्वत जो है, जो एंडीज पर्वत श्रेणी है वो ये इसकी है, अर्थात दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। और ये है तुम्हारी उत्तरी अमेरिका, जो रोकीज पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वर्ग को वरिष्ठ नागरिक के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वयोश्री प्रारंभ किया है? तो देखो बच्चों, ये है वायोश्री योजना, वायोश्री योजना। ठीक है, वायोश्री योजना जो वायोश्री योजना है बीपीएल किससे संबंधित है? बीपीएल अर्थात उन लोगों से है जो लोग काम करने में, अर्थात जो वायोश्री, वायु से पता था वयोध, वयोध का मतलब क्या होता है? अभी बूढ़े लोग हैं जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उससे संबंधित जो व्हील चेयर है इत्यादि की जो मतलब सामान की जो उपलब्धता कराई जाएगी वो किस योजना के तहत किया जाएगी? राष्ट्रीय वायोश्री योजना। वायोश्री योजना अर्थात जो बीपीएल अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं वो उन लोगों को लिए व्हील चेयर इत्यादि की सेवा जो मुहैया कराई जाएगी वो कौन सी किससे की जाएगी बच्चों? बीपीएल, जो बीपीएल के लोग आते हैं उनसे संबंधित है। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। आठवां क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैर परंपरागत और ऊर्जा स्रोत है? तो ध्यान रखना, एक तो देखो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। तो गैर पारंपरिक और पारंपरिक, तो देखो गैर पारंपरिक का मतलब क्या है? जो नियंत्रित चली आ रही है, अर्थात ऐसी ऊर्जा जो वर्तमान में अर्थात आने वाले भविष्य में कभी समाप्त ना हो, ऐसी ऊर्जा को कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा। कैसी ऊर्जा कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा, अर्थात पवन ऊर्जा। देख पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गया। और तुम्हें पता ही होगा कि ये कोयला है, कोयला है, पेट्रोल डीजल एक निश्चित समय के बाद नष्ट हो जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा, इसको कहेंगे परंपरागत। कैसी ऊर्जा होगी? परंपरागत ऊर्जा। कैसी ऊर्जा होंगी ये? परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, आने वाले समय में इसका संकट हो सकता है। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसमें नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण करवाया? तो बच्चों ध्यान रखना, इसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और ध्यान रखना बख्तियार खिलजी, इसने बख्तियार खिलजी ने तीसरा आक्रमण किया था, इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था नालंदा बौद्ध विहार को। नालंदा बौद्ध विहार तुम्हें पता होगा ये बिहार कब में स्थित है। ठीक है, बिहार में इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी। ठीक है, और बख्तियार खिलजी ने इसे पूर्ण तरह, वैसे तो इस पे दो आक्रमण हुए थे उससे पहले भी, मगर पूर्ण रूप से जो नष्ट हुआ था जो बख्तियार खिलजी ने के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आता है, यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक के लिए अभिवक्ता के रूप में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नियुक्त किया है? इसका आंसर है बच्चों आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना, देखो आयुष्मान खुराना को बॉलीवुड सेलिब्रिटी के रूप में नियुक्त किया गया है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आयुष्मान को देखो, इस विक्की कौशल के बारे में बता दी जाए। विक्की कौशल की मुझे द सर्जिकल स्ट्राइक, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। द सर्जिकल स्ट्राइक, द सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है बच्चों,
ठीक है। रणबीर कपूर की जो मूवी है द गली बॉय, गली बॉय, अपना टाइम आएगा। ठीक है। सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं इस मूवी को, 11 अवार्ड मिले हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और इसकी हीरोइन जो है आलिया भट्ट है, गली बॉय की। ये गली बॉय जो मूवी है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों। कोविड 19 के लिए महामारी के समय निम्नलिखित में किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क सैनिटाइजर अनिवार्य वस्तु घोषित कर दिया गया? देखो ये बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है। इसके अंतर्गत इन वस्तुओं को शामिल किया गया था, मास्क को और सैनिटाइजर को। ठीक है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार वे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं आती हैं। कौन सी वस्तुएं आती हैं बच्चों जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं? जैसे चाय, चीनी, ठीक है, सरफ इत्यादि जो दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं, उन चीजों के संबंधित जितनी भी वस्तुएं आती हैं वो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत में आती है। ये चर्चा में रहा था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश रोटी की डलिया कहा जाता है? तो सिटोड़ घास के मैदान, तो सिटोड़ घास के मैदान है बच्चों, वे कहलाते हैं रोटी की डलिया। ठीक है बच्चों, सिटोड़ घास के मैदान क्या कहलाते हैं? रोटी की डलिया कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था? 24 अक्टूबर को मनाते हैं हम पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस। ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। ठीक है, नागौर जिले से। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज की स्थापना हुई थी? तो वो राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो देखो बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो रानीगंज होगा। रानीगंज। देखो रानीगंज इसका आंसर होगा, कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा वो रानीगंज है। देखो झरिया झारखंड का है। और एक क्वेश्चन इससे इंपोर्टेंट ध्यान रखना, तो झारखंड है, जो झारखंड है, नीति आयोग के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर है वो झरिया। सबसे प्रदूषित शहर, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर, सबसे प्रदूषित शहर। ठीक है। बोकारो तुम्हें पता है, इसे स्टील प्लांट है। इसकी किसकी सहायता से लगाया गया था? रूस की सहायता से लगाया गया था। ठीक है। और आगे आइए अगले क्वेश्चन पर। नागार्जुन स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? नागार्जुन स्तूप का निर्माण मौर्य युग में हुआ था। कौन से युग में होता भाई? मौर्य युग। ये संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? बौद्ध धर्म से। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में किस राजवंश ने वैष्णव धर्म के संरक्षण प्रदान किया था? तो गुप्त वंश ने इसका संरक्षण प्रदान किया था। गुप्त वंश ने। किसने किया था बच्चों? गुप्त वंश ने। किसने संरक्षण प्रदान किया था बच्चों? गुप्त वंश ने। और ध्यान रखना, जो वैष्णव धर्म है इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो श्री कृष्ण को माना जाता है। किसको माना जाता है? श्री कृष्ण को माना जाता है। ठीक है। संस्थापक किसे माना जाता है? श्री कृष्ण जी को माना जाता है। निम्नलिखित में से अगला आता है, कोरोना स्पुतनिक वैक्सीन किस देश के द्वारा विकसित की गई थी? तो ध्यान रखना, ये रूस के द्वारा की गई थी। WHO द्वारा मान्यता देने वाली पहली वैक्सीन है स्पुतनिक वैक्सीन। WHO द्वारा मान्यता देने वाली पहली वैक्सीन थी स्पुतनिक वैक्सीन। और भारत की 2 वैक्सीन अभी हाल ही में चर्चा में रही है, एक कोवैक्सीन और दूसरी वैक्सीन जो आएगी तुम्हारी कोविशील्ड। दूसरी आएगी, पहली आएगी, एक आएगी कोवैक्सीन, एक आती कोविशील्ड वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? कोविशील्ड वैक्सीन। कोविशील्ड, सॉरी, कोवैक्सीन होगी और कोविशील्ड वैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन। ठीक है। ध्यान रखना, कोरोना के बारे में तो जानते हो अच्छी तरह से। ये वुहान, चीन का एक शहर था, वुहान नामक शहर था, उससे मतलब वहां से फैला था।
और ठीक है, सबसे पहले इसके जो लक्षण पाए गए थे वो चमगादड़ में पाए गए थे। उसके बाद सबसे पहले उसके बाद सबसे पहले जो भारत की बात कर ले तो भारत में सबसे पहले जो पहला केस पाया गया था वो केरल से पाया गया था। ठीक है ना बच्चों, पहला केस कहाँ पर पाया गया था? केरल में पाया गया था। और सबसे पहले लॉकडाउन जो लगाया था वो हरियाणा ने लगाया था। ठीक है, और सबसे पहले इसे विश्व में राष्ट्रीय महामारी जो घोषित किया था वो किया था हरियाणा ने। ठीक है, और पहली मौत जो हुई थी वो कर्नाटक में हुई थी। ठीक है, और आइए अगले क्वेश्चन पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 21 अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये फेमस क्वेश्चन है बच्चों। इसे किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? लाहौर अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता जो की थी तो बच्चों वो की थी जे एल नेहरू ने। किसने की थी बच्चों? इसकी अध्यक्षता जे एल नेहरू ने की थी। किसने की थी बच्चों? लाहौर अधिवेशन। एक आता है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन 1924 का है और इसमें अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। किसने की थी? गांधी जी ने। ठीक है, कांग्रेस कांग्रेस नेशनल कांग्रेस की बात में कर ले, इसकी स्थापना ए ह्यूम ने की थी। ए ह्यूम ने की थी 1885 में। ठीक है, और बात कर लेते हैं पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सुचिता कृपलानी। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो भाई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए उसके लिए कुछ अर्हताएं होती हैं। क्या होनी चाहिए? कि वो कम से कम 10 वर्ष यानी कि उच्चतम न्यायालय में चाहे वकील के रूप में क्या है कार्यरत रहा हो। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान रखना, देखो ये इसमें ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि देखो या तो 5 वर्ष पूरा कर ले या 65 वर्ष। 5 वर्ष या 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, या अगर इसकी आयु 65 वर्ष हो जाए तो उसका वो कार्यरत हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाता है? सेवानिवृत्त हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर। शुंग वंश के शुक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? शुक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो आएगा देवभूति आएगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देवभूति। शुक वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था बच्चों? वो था देवभूति। लानोस घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? जो इसका आंसर आता है वेनेजुला। ठीक है, लानोस घास के मैदान जो वेनेजुला अर्थात दक्षिण भारत जो दक्षिण अमेरिका का जो एक देश है वहां पर पाए जाते हैं लानोस घास के मैदान। पंपास जो पाए जाते हैं तुम्हारे वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। भारत में कजली आर्द्र भूमि क्षेत्र। देखो आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है? जहां पर कजली आर्द्र भूमि क्षेत्र जो पाया जाता है वो पंजाब में पाया जाता है। आर्द्र भूमि तो जानते हो जहां पर भूमि अर्थात यानी कि दलदली क्षेत्र सबसे अधिक है, वो दलदली क्षेत्र को कहते हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र। ठीक है, तो जो आर्द्र भूमि क्षेत्र कहां पर है? कजली है वो पंजाब में है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित था? तो रायबरेली एवं फैजाबाद जो किसान आंदोलन था वो तुम्हारा असहयोग आंदोलन से था। असहयोग आंदोलन की बात कर लेती है तो गांधी जी का आंदोलन था। ये असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1920 में प्रारंभ हुआ था। ठीक, कब प्रारंभ हुआ था बच्चों? 1920 में। आइए अगले क्वेश्चन पर। भूप्रॉपर्टी की सर्वाधिक बहुलता में भार द्वारा उपस्थित तत्व है। तो ध्यान रखना, हमारी पृथ्वी पर 71% जल है। ठीक है, और ध्यान रखना जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन भारी गैस है। कैसी गैस है? भारी गैस है। ठीक है, और भारी गैस है लगभग 21% पूरे वायुमंडल में पाई जाती है। और ध्यान रखना ऑक्सीजन और पृथ्वी की भूपृष्ठ पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व भी क्या है? हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है कि हम जब दुर्गों पर जाते हैं अर्थात पहाड़ों पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी आती है। तो क्योंकि ऑक्सीजन भारी गैस होती है और वहां पर पहुंचने पर वहां पर मतलब कि बहुत कम मात्रा में वहां पर पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान के रूप में उत्तराधिकारी कौन बना था? इसका आंसर आएगा बच्चों बहरम शाह। क्या आएगा इसका आंसर? बहरम शाह इसका आंसर होगा। ठीक है, बहरम शाह इसका आंसर होगा। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इसका कार्यकाल 1236 से 1240 के बीच में मिलता है। और बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछा दिल्ली सल्तनत में जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करने वाला वो था नसरुद्दीन महमूद। कौन था भाई? वो नसरुद्दीन महमूद। बलबन का क्या था? वो दामाद था। बलबन ने अपने दामाद को मारकर गद्दी पर बैठा था। ठीक है बच्चों, बलबन ने रक्त और लौह नीति अपनाई थी।
ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। हरिदास जयंती, ये तानसेन, जो तानसेन थे उनके गुरु का नाम था हरिदास, ठीक है। और जो वृंदावन में इनका एक आश्रम है, वो वृंदावन में जो आश्रम है, जो प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है, वृंदावन में मनाई जाती है। वृंदावन, हरिदास की बात कर ली जाती है कि यहाँ पर ये भी इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका गाना सुनने के लिए अकबर भी यहाँ पर आए थे, और तानसेन ने गाते गाते इनसे गाना सुनने के लिए अपने गाने को गलत कर दिया था, और हरिदास के द्वारा गाना सुनने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों, वृंदावन, वृंदावन, ठीक है बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन पर। एक तस्वीर, ठीक है बच्चों, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इस रीजनिंग के क्वेश्चन की ओर हम नहीं देख रहे हैं, हम जीएस के बारे में बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ये शुरुआत किया जाएगी इसी 2022 में, ये आता है कोलकाता। कौन से भाई, इसका आंसर क्या होगा, कोलकाता। एक ध्यान रखना कोलकाता के बारे में, और बात भी ध्यान रखना, ये कोलकाता है, कोलकाता में भारत की प्रथम रेलवे जोन है, भारत का प्रथम रेलवे जोन, भारत का, सॉरी, भारत का पहला, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, कोलकाता में चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी बच्चों, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चलाई गई थी, ठीक। आइए, 1857 की क्रांति से सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या था, हिंदू एवं मुसलमानों में सांप्रदायिक विभाजन की वृद्धि, ठीक है। नहीं, देखो भाई, सबसे ज्यादा 1857 की सेना में चौकसी में वृद्धि, स्थानीय राजाओं का शासन का महत्व, देखो कंपनी से क्राउन को शक्ति हस्तांतरण, कंपनी 1857 से क्या मतलब दुष्प्रभाव क्या था इसका, तो कंपनी से सीधे क्राउन की शक्ति का हस्तांतरण हो गया था। मतलब क्या हुआ था, कंपनी से सीधे शक्ति, किस क्राउन की शक्ति का हस्तांतरण हो गया था। इसका आंसर क्या होगा, कंपनी से सीधा क्राउन शक्ति का हस्तांतरण। अगला आता है, प्रो कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं जो अरावली में, अर्थात सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, ध्यान रखना ये राजस्थान में है, और गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थल में कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है, तो बच्चों ध्यान रखना, ये लोथल, लोथल है वो कहाँ का है बच्चों, वो लोथल जो है तुम्हारा गुजरात का है, और एक क्या है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक। कालीबंगा तुम्हारा राजस्थान का है, बनावली भी, कालीबंगा बनावली राजस्थान के, रोपण तुम्हारा पंजाब का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए बच्चों। प्रमुख गरीबी निवारण के लिए जीविका में सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, तो इसका आंसर जो होगा बच्चों, आजीविका प्रोत्साहन। इसका आंसर कौन सा होगा, आजीविका प्रोत्साहन। गरीबी, प्रमुख गरीबी निवारण पहली जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है, आजीविका प्रोत्साहन। अगले क्वेश्चन पर आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले प्रस्तुत किया गया, पहले से घटित कर दिया गया। इसका आंसर है गांधी इरविन समझौता। देखो भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है घटना जो 1930 की है, कब की है, 1930 की, सॉरी 1920 की घटना है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और ये गांधी इरविन समझौता है 1931 का, ठीक है। तो दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा घटे से पहले कौन सी घटना थी, तो गांधी इरविन पहले घटित हुआ, हाँ सही है, गांधी इरविन समझौता। इसका जो आंसर आएगा गांधी इरविन समझौता, ठीक। अगला आसान क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है। देखो, विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन बी12 से जो होता है बच्चों हमारा होता है कैंसर, कोबाल्ट की कमी हो जाती है, ठीक है। कौन सी कमी हो जाती है, कोबाल्ट की, अर्थात कैंसर नामक रोग जो होता है। कैंसर का क्या होता है भाई बच्चों, कैंसर में जो कैंसर कई प्रकार के होते हैं, इसमें क्या होता है, जब WBC की अधिकता हो जाती है ना बच्चों, WBC की जब अधिकता हो जाती है तो कैंसर नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। अर्थात हमारी दो रक्त कणिकाएं होती हैं, एक RBC एक WBC। जो WBC होती है, WBC का कार्य होता है हमारे पास क्या होता है कि रोगों से लड़ना। किसका क्या कार्य होता है बच्चों, रोगों से लड़ना।
अर्थात क्या इसका कार्य क्या होता है, इनका आकार बढ़ने लगता है और ये स्वस्थ सेल को क्या न करती हैं, जन्म नहीं हो पाता, जिसके कारण से क्या हो जाता है, हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। ठीक है, इसका इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ये गलत मिलान कौन सा है, विटामिन बी 12। ठीक है, और विटामिन ई मांसपेशी से कमजोर होती है और विटामिन के खून का थक्का नहीं बनता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में किसका संबंध रेशम कीट से है? तो रेशम कीट से संबंधित है, देखो भाई, से साड़ी और से सेरीकल्चर। ठीक है ना, साड़ी और सेरीकल्चर समझ में आया। साड़ी जो बनती है वो किसकी बनती है, रेशम की बनती है, उसे कहते हैं सेरीकल्चर। एपीकल्चर जानते हो, मधुमक्खी पालन से है। आइए, भारत में किस वर्ष की योजना आयोग की स्थापना हुई? 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा 1950 होगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। प्रतिवर्ती धारा कैसी धारा है? तो डिस्ट धारा है। क्या सा आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, डिस्टकारी। कैसी है? डिस्टकारी धारा है। नीति आयोग ने शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में रूपांतरण हेतु राज्य में कौन से सरकार के साथ कौन सी योजना शुरू की गई है? ठीक है, इसके याद आएगा 7 प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम बच्चों? 7 प्रोग्राम। धरावरी मलिन बस्ती ये मुंबई की है। कौन सी है बच्चों? मुंबई की। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का लघु रूप कहलाता है? ये मॉरिशस कहलाता है, मॉरिशस। ठीक है, ठीक है बच्चों, यही अब तक यहीं तक था। और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, जो जरूरतमंद लोग हैं उसको भी ये वीडियो पहुंचाना। ठीक है, थैंक्स।